हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। क्योंकि हम थ्योरी माइनर और को फैक्टर किस प्रकार निकालते हैं वह थ्योरी बता दिए थे और एक दो एग्जाम्पल भी बताए थे और एक्सरसाइज को हम नहीं देखे हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को 4.4 को फैक्टर और माइनर पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। और हम डिटर्मिनेंट्स लगभग ख़त्म कर दिए हैं और एक दो चैप्टर कैसे सिरा के रह गया और एनसीईआरटी के ये चैप्टर है, इसको डिस्कस करके हम क्लास 12 के दूसरा टॉपिक अलजेब्रा के अंतर्गत आता है डिटर्मिनेंट्स एवं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट्स खत्म हो गया है। तो हम आज बात करेंगे 4.4 एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। जो को फैक्टर किस तरह निकालते हैं, माइनर किस तरह निकालते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो हम आज 4.4 के पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के हम देखेंगे 4.4 एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के देखेंगे। एनसीईआरटी के देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन और क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है राइट माइनर एंड को फैक्टर द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। कुछ डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसका माइनर और को फैक्टर कहता है निकालने के लिए। हम माइनर को किस तरह निकालते हैं, को फैक्टर किस तरह निकालते हैं। तो थ्योरी हम पढ़ाए थे तो बताए थे माइनर निकालते हैं तो विदाउट साइन यानी साइन के बिना निकालते हैं और को फैक्टर निकालते हैं तो विथ साइन निकालते हैं। यानी साइन ऑफ पोजीशन होता है उसका, वह साइन ऑफ पोजीशन को फैक्टर में लेते हैं और माइनर में नहीं लेते हैं। यह ध्यान देना क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर किस तरह निकालते हैं, को फैक्टर किस तरह, यानी दोनों एक ही तरह निकालते हैं, लेकिन माइनर निकाल देंगे और उसमें साइन ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलता है, को फैक्टर निकल जाता है। उसी तरह हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है माइनर और को फैक्टर निकालने के लिए एलिमेंट्स का। तो पहला क्वेश्चन है एक का, फर्स्ट का 1 है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है डिटर्मिनेंट्स 2 - 4 0 3। इसका कहता है माइनर निकालने के लिए और को फैक्टर निकालने के लिए। माइनर को फैक्टर दोनों कहता है निकालने के लिए। तो पहले माइनर निकालेंगे, तब माइनर में साइन ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका को फैक्टर निकल जाएगा। तो हम माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट्स यानी सभी एलिमेंट्स का कहता है निकालने के लिए। सीधे कहता है माइनर या को फैक्टर निकालने के लिए, तो सभी एलिमेंट्स के निकालेंगे। यही में कहेगा फर्स्ट रो का माइनर या को फैक्टर निकालने के लिए। तो फर्स्ट रो के सिर्फ निकालेंगे माइनर या को फैक्टर। इसमें सीधे कह रहा है माइनर को फैक्टर निकालने के लिए, तो सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से माइनर और उसका को फैक्टर निकालेंगे। तो हम देखते हैं माइनर के किससे डिनोट करते हैं। तो अगले लेक्चर में बताए थे माइनर के एम और आई जे से डिनोट करते हैं, और को फैक्टर किससे डिनोट करते हैं, तो को फैक्टर के सी आई जे से डिनोट करते हैं या ए आई जे से। आई जे क्या होता है तो बताए, आई होता है जो रो को डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो, और जे होता है जो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2 - 4 0 3। इसका माइनर निकालना है। तो माइनर ऑफ 2 का माइनर क्या होगा, तो देखो 2 का माइनर होगा, इसके डिनोट करते हैं क्या, एम आई जे। तो आई जे यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ है, तो एलिमेंट्स के जो पोजीशन होता है वही यहाँ पर लिखाता है। यानी आई जे का मतलब हुआ आई किस रो में है, आई डिनोट करता है, और जे किस कॉलम में। यानी यह 2 है जो एम आई जे, यानी 2 किस रो किस कॉलम में है, तो पहला रो में पहला कॉलम है, यानी आई के जगह पर 1 क्योंकि पहला रो में है, और पहला कॉलम में है तो जे के जगह पर भी 1 होगा। तो इसका माइनर निकालना है। माइनर ऑफ 2 का माइनर होगा M11। तो क्या हो जाएगा M11, देखो तो 2 जिस रो जिस कॉलम से बनता है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। यही क्या निकल गया, माइनर निकल गया। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना, क्या बचा 3, तो 3 हो जाएगा। यानी 2 का माइनर क्या हो जाएगा, 3 हो जाए। इसी प्रकार माइनर ऑफ क्या हो जाएगा, -4 का निकालिए। तो
एम क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, क्योंकि एम आई जे होता है तो आई क्या चीज को डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है। तो -4 किस रो में है, पहला रो में, तो 1 लिखेंगे। कितने यानी किस कॉलम में, दूसरा कॉलम में, तो 2 लिखेंगे। यानी -4 का पोजीशन हो गया से 1 2 हो गया, यानी 1 2 पर इसका पोजीशन है। तो माइनर क्या हो जाएगा, तो 4 -4 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। तो ये इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है, क्या बचा 0, तो 0, यानी -4 का माइनर क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे 0 पर, तो माइनर ऑफ किसका निकालेंगे 0 के। तो 0 के माइनर निकालेंगे तो 0 किस स्थान पर, यानी इसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, तो एम आई जे डिनोट करता है, यानी आई डिनोट करता है रो को। तो 0 किस रो में है, दूसरा रो में है, तो 2 लिखेंगे। यानी किस कॉलम है, 0 किस कॉलम है, तो पहला कॉलम है, 1 लिखेंगे। यानी माइनर ऑफ 0, 0 का पोजीशन हो गया 2 1, यानी दूसरा रो में है, पहला कॉलम है। तो माइनर इसका निकालेंगे तो 0 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो 0 इस रो से बन रहा है और इस कॉलम से बना है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा -4, तो -4 लिख देंगे। यानी 0 का माइनर क्या हो जाएगा -4। इसी प्रकार 3 बच गया है, तो 3 का भी माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ 3 का माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम। इसके बाद 3 किस रो में है, किस कॉलम है, तो 3 दूसरा रो में है, तो 2 लिखेंगे। किस कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो 2 लिखेंगे। यानी इसका पोजीशन हो जाएगा 3 के से 2 2 होगा। यानी 2 2 यह दर्शाता है 3 का स्थान है, सो दूसरा रो का एलिमेंट्स है और दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है। इसके बाद इसका माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 जिस रो में से बना है, जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो 3 इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है, तो क्या बचा 2 बचा, इसे 2 लिख दो। यानी इस डिटर्मिनेंट्स के माइनर निकल गया। और को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर में इसका साइन ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, को फैक्टर निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं यहाँ को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका साइन ऑफ पोजीशन, तो साइन ऑफ पोजीशन क्या करता है, साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन ऑफ पोजीशन क्या है, -1 के पावर होता है i + j होता है। यानी यही होता है i + j, तो जोड़ देते हैं, और -1 के पावर जो होता है वही इसका साइन ऑफ पोजीशन होता है। यानी यह जो एलिमेंट्स हैं इसका स्थान पर कौन सा साइन होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, वही यह दर्शाता है। तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका साइन ऑफ पोजीशन से माइनर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकल जाता है। हम पहले भी बताए हैं माइनर में क्या होता है, विदाउट साइन होता है, यानी साइन नहीं दिया था, यानी चिन्ह नहीं उसका दिया है, माइनर प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन को फैक्टर में विथ साइन के साथ होता है। तो को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर निकालने के लिए इसका साइन ऑफ पोजीशन हम देखेंगे, तो -1 के पावर क्या करेंगे i + j। तो 2 किस रो में है, किस कॉलम में है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 किस रो में है, किस कॉलम में, या यहाँ से देखिए M11, यानी M11 का मतलब हो गया इसका साइन ऑफ पोजीशन नहीं है, यानी इसका पोजीशन है। अब पहला रो में पहला कॉलम है, यही यहाँ पर जोड़ दे, क्योंकि I डिनोट करता है रो को, J डिनोट करता है कॉलम को, तो 1 + 1 करेंगे। इसके बाद क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनर, यानी M11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, M11, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 इंटू M11 के जगह पर क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो -1 के पावर 2, यानी हम बताए हैं माइनस के पावर कोई भी सम संख्या होता है तो प्लस में वैल्यू आता है, यानी वैल्यू कुछ भी आ सकता है लेकिन प्लस में आएगा। अगर विषम संख्या होता है तो वैल्यू माइनस में आएगा, यानी ऑड नंबर आएगा, तो यानी विषम संख्या आएगा तो निगेटिव होगा। अगर सम संख्या आएगा, इवेन नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव इसका वैल्यू आएगा। यही आपको ध्यान में रखना है, इसी का यहाँ पर यूज पड़ेगा।
तो यहाँ पर -1 के पावर 2 है एंड 2 क्या इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो प्लस में वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर 3 हो जाएगा। 3 से पहले प्लस लिखे या नहीं लिखे बात से भी पड़ता है, लिखे हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। इसके बाद क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2 का निकल गया, इसके बाद 4 को निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ किसका 4 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 के पावर i प्लस j, तो क्या है m12 यानी 1 है सो i को डिनोट कर रहा है, 2 है से j को डिनोट कर रहा है, तो 1 + 2 करेंगे। इसके बाद m11 यहाँ पर होगा 2 पर, यहाँ -4 पर क्या होगा, यहाँ -4 है तो -4 का माइनर क्या है m12 है, यानी -4 का माइनर है 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। यानी हम बताए हैं 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिए, माइनस या प्लस से क्या होता है 0 ये होता है, यानी 0 हो जाएगा। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा -4 का 0 हो जाएगा। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे 0 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -1 के पावर इसका पोजीशन लिखेंगे, तो पोजीशन क्या होगा 2 1 यानी 2 + 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा इनटू m11 यहाँ पे लिखेंगे और 0 की क्या हो जाएगा m21 है, यानी दूसरा रो में पहला कॉलम में, तो क्या है इसका माइनर -4 है, तो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो -1 के पावर 2 + 1 क्या हो गया 2 1 3 यानी -1 के पावर 3 इंटू -4, तो -1 के पावर विषम संख्या है तो माइनस में होगा यानी -1 हो जाएगा, -1 इंटू -4, तो माइनस प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -4 तो 4 हो जाएगा, यानी कोफैक्टर ऑफ किसका 0 का कोफैक्टर 4 हो जाएगा। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका देखेंगे 3 का देखेंगे, तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा -1 के पावर इसका पोजीशन i + j, तो दूसरा रो में दूसरा कॉलम है तो 2 + 2 इंटू माइनर, तो माइनर क्या है 2 है, यानी 3 का माइनर 2 है तो 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 2 4 यानी सम संख्या तो प्लस होगा, तो +1 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी माइनर निकालिए उसका साइन और पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा उसका कोफैक्टर निकल जाएगा। या हम शॉर्टकट तरीका भी बताए हैं, अगर 2/2 ऑर्डर के रहेगा तो माइनर और कोफैक्टर किस तरह निकालना है, तो हम यह नहीं लिखेंगे तभी निकाल सकते हैं। देखो किस तरह निकालते हैं, तो यही पे बता देते हैं हम शॉर्टकट। मान के चलिए यही एग्जाम्पल में है 2 - 4 0 3, इसका माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं 0 का होता है 3, 2 का होता है 3 और -4 का होता है 0, यानी माइनर निकालने के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है तो बताए डायगोनल 2 होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, एक सेकेंडरी डायगोनल होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल ए होता है, सेकेंडरी डायगोनल ए होता है। तो बताए इसका माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट्स लिख दीजिए जैसा वैसा ही। इसके बाद 2 है तो प्रिंसिपल डायगोनल को अदला बदली कर दीजिए, यानी प्रिंसिपल डायगोनल यही दोनों एलिमेंट्स होगा, तो 2 के जगह पर 3 आने दीजिए, 3 के जगह पर 2 आने दीजिए, तो लिख दीजिए 3 यहाँ पर 2। इसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को इसी तरह चेंज कर दिया, 0 की जगह 4, 4 के जगह 0 की जगह -4, -4 की जगह पर 0, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -4, यह माइनर निकल गया। माइनर निकल, अगर इसी में कोफैक्टर निकालना है तो जिस तरह माइनर निकालते हैं उसी तरह कोफैक्टर निकालना है, लेकिन इसका साइन ऑफ पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में माइनर निकल गया, इसके बाद कोफैक्टर निकालना है तो यह जैसा वैसा ही छोड़ दीजिए, लेकिन सेकेंडरी डायगोनल में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सेकेंडरी डायगोनल में यह दोनों एलिमेंट्स आता है, यह दोनों एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो 3 हो जाएगा, और 0 के पहले माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 नन साइन होता है, यानी इसे कोई साइन नहीं होता है, तो यहाँ पर 0 ही होगा। और -4 इंटू माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 4, तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। यही आपको कोफैक्टर निकला होगा, देख लीजिए, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 0 है, 4 है, 2 है, तो देख लीजिए कोफैक्टर क्या क्या निकला है, 3 निकला है,
3 है, यहाँ पर 0 निकला है, हाँ 0 है, 4 है, 4 है, 2 है तो 2 है। यानी शॉर्टकट में इस तरह निकालते हैं। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ दे तो इस तरह आपको निकालना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कोई यह डिटर्मिनेंट दे देगा, क्या इसका कोफैक्टर क्या होगा ऑप्शन में दे देगा, यही डिटर्मिनेंट दे देगा ऑप्शन में दे देगा, 3 -3 दे देगा, 0 दे देगा, -4 देगा, 2 देगा। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यह बी में हो जाएगा और सी में कुछ दे देगा। तो इसी तरह आपको शॉर्टकट से निकल कर आंसर मार देना है। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे तो इस तरह निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करें। 2 के 1 क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो 1 क्वेश्चन है जो इसी प्रकार बनाइएगा, ABCD इसमें दिया, यहाँ पर अंक दिया था 2 -4 0 3 और इसमें दे दिया है A C B और D दे दिया है। इसी तरह निकालिएगा। और हम 2 पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 कह रहा है, 2 का 1 एक डिटर्मिनेंट्स है। क्या है डिटर्मिनेंट्स? देखिए 1 1 0 0, इसके बाद 0 1 0 0 0 1, यही आपको डिटर्मिनेंट्स है। और इसका कहता है माइनर निकालने के लिए और कोफैक्टर निकालने के लिए, दोनों कहता है। माइनर किस तरह निकालते हैं, कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह बताया है उसी तरह इसको भी निकालना है, लेकिन शॉर्टकट के तरीका की बात करेंगे तो 2/2 ऑर्डर में लागू होता है, 3/3 ऑर्डर में लागू नहीं होता है। इसीलिए 2/2 ऑर्डर में आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3/3 ऑर्डर में नहीं करिए, क्योंकि 3/3 ऑर्डर में लागू नहीं होता है। तो चलो हम इसको निकालते हैं। माइनर किस तरह निकालते हैं, कोफैक्टर किस तरह। तो जिस तरह इसको हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, इसी तरह इसको भी निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं माइनर कोफैक्टर। तो क्या निकालते हैं? माइनर ऑफ किसका? पहले 0 के निकालेंगे, 1 का, माइनर ऑफ 1 का माइनर। तो माइनर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? तो इज इक्वल टू M और IJ। तो I क्या जी को डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है, J कॉलम को डिनोट करता है। यानी 1 जिस रो में जिस कॉलम में है उसको लिखना है। तो किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, पहला रो में, तो 1 लिखेंगे। और किस कॉलम में? पहला कॉलम में, तो 1 लिखेंगे। यानी माइनर ऑफ M11 या कहिए 1 का, माइनर 1 का या M11 का क्या हो जाएगा? तो देखो 1 जिस रो से बन रहा है, उस जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। तो 1 इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है, तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। और 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हल करने के लिए आपको बताए हैं प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो क्या हो जाएगा? 1 - 0, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनर ऑफ किसका? 0 का देखिए, तो क्या हो जाएगा? M12, क्योंकि 0 यह 0 पहला रो में और दूसरा कॉलम है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो यह 0 इस कॉलम से बना, इस रो से बना है। क्या हो जाएगा? 0 0 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा वैल्यू? तो 0 इंटू 0 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद माइनर ऑफ किसका देखेंगे? माइनर ऑफ 0 का। तो क्या हो जाएगा? M13 होगा। क्यों 13 होगा? क्योंकि पहला रो में तीसरा कॉलम में, पहला रो में है 0 और तीसरा कॉलम में, A13 होगा। 13 इज इक्वल टू क्या हुआ? और 0 जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। तो इस रो से इस कॉलम से बना, इस रो से बना, क्या बचा? 0 1 0 0। क्या बचा? 0 1 0 0। तो 0 इंटू 0 तो 0 माइनस 0 इंटू 1 तो 0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद माइनर ऑफ क्या? 1 का, सॉरी 0 का, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को निकाल लिए, अब सेकेंड कॉलम को देखते हैं। तो 0 अब किसका होगा? माइनर ऑफ किसका? 0 का। 0 का इज इक्वल टू कितना होगा? M21, क्योंकि 21 का मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, यानी यह 0 का पोजीशन है, सो दूसरा रो में पहला कॉलम है,
इसीलिए हम 2 1 लिखे। यानी माइनर ऑफ 0 कहिए या माइनर ऑफ 2 1 कहिए तो क्या हो जाएगा, तो 0 जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। या इस 0 को निकाले तो इस रो से बना इस कॉलम से बना है तो क्या बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 तो इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इंटू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ किसका देखेंगे 1 का देखेंगे तो 1 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m 1 किस रो किस कॉलम में, यानी यह दूसरा रो में तो 2 लिखेंगे, दूसरा कॉलम में तो 2 लिखेंगे, यानी m22 का क्या हो जाएगा, यानी 1 जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना इस कॉलम से बना है तो क्या बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1। तो क्या देखो 1 इंटू 1 तो 1 माइनस 0 इंटू 0 तो 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनर ऑफ किसका देखेंगे 0 के देखेंगे इज इक्वल टू m23 होगा, क्योंकि यह 0 दूसरा रो में तीसरा कॉलम में है तो 23 होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यह 0 इस रो से बना इस कॉलम से क्या बना बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 बचा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 तो 0 माइनस 0 इंटू 0 तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बाद माइनर ऑफ किसका देखेंगे इस 0 के देखेंगे 0 इज इक्वल टू क्या m31, क्योंकि यह 0 तीसरा रो में तो 3 पहला कॉलम है तो 1 3 1। तो क्या हो जाएगा देखो इस रो से बना इस कॉलम से बना क्या 0 0 1 0 0 0 1 0 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनर ऑफ किसका देखेंगे इस 0 के देखेंगे, यानी m कैपिटल M होगा सॉरी m32 होगा, क्योंकि तीसरा रो में है दूसरा कॉलम में, तीसरा रो में 0 है दूसरा कॉलम में तो क्या होगा ए रो खत्म एक कॉलम खत्म तो 1 1 0 0 1। तो फिर से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि जगह नहीं है तो क्या है 1 इंटू 0 तो 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा माइनर ऑफ किसका निकालेंगे 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m33, यानी तीसरा रो में तीसरा कॉलम में तो क्या हो जाएगा देखो इस रो खत्म या कॉलम खत्म क्या हो जाएगा 1 0 0 1 यही एलिमेंट्स बचा यही तीनों बचा एलिमेंट्स तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार को फैक्टर निकाल दीजिए को फैक्टर किस तरह निकालते हैं तो माइनर है इसका साइन ऑफ पोजीशन लिख दीजिए और माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन ऑफ पोजीशन इसका क्या हो जाएगा साइन ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा 0 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है -1 के पावर i प्लस j होता है तो i प्लस j तो 1 किस रो किस कॉलम में तो पहला रो पहला कॉलम है तो 1 प्लस 1 और इसका इंटू माइनर करते हैं तो माइनर कितना है 1 निकला है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 1 1 2 -1 के पावर 2 यानी -1 के पावर 2 होगा सम संख्या है तो प्लस में होगा +1 तो 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाए। इसका को फैक्टर भी कितना होगा 1। इसके बाद साइन ऑफ पोजीशन ऑफ -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू इसका माइनर कितना है 0 तो 0 में माइनस से गुना करिए प्लस से गुना करिए क्या होगा 0 ही होगा तो 0 होगा। इसके बाद साइन ऑफ पोजीशन ऑफ -1 के पावर क्या 1 + 3 इंटू क्या है 0 है तो 0 यानी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में यहाँ माइनस में वैल्यू आ गया या प्लस में वैल्यू आ गया जो दोनों बात एक ही है, क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार साइन ऑफ पोजीशन ऑफ क्या माइनस इसका है इसका साइन ऑफ पोजीशन -1 के पावर 2 + 1 तो क्या हो जाएगा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड 1 2 3 4 तक निकल गया तो 1 2 3 4 यहाँ तक निकल गया। इसको देख रहे हैं इसको आप m22 यानी माइनर ऑफ किसका इसका इसको देखेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू इसका क्या है माइनर 1 है तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 2 यानी -1 के पावर 4 सम संख्या है तो पॉजिटिव होगा तो 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
इसके बाद यह इसको है, यह इसको है, यह इसको है, इसको है, इसको है, इसको देख रहे हैं। इसको क्या होगा, -1 के पावर 2 3 यानी 2 + 3 इंटू इसका माइनर क्या है, 0 है। तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 होगा, तो 0। इसके बाद इसको निकालेंगे तो माइनर ऑफ क्या, सॉरी कोफैक्टर ऑफ -1 के पावर कितना होगा, इसका 3 × 1 तो 3 + 1 इंटू क्या हो जाएगा, 0 है तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार इसका देखेंगे ये दोनों का, इसको देखेंगे तो कितना होगा, माइनर ऑफ इतना यानी -1 के पावर क्या होगा, 3 × 2 = 5 यानी 5 होगा तो माइनस में होगा इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद इसको देखो तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 तो -1 के पावर 6 यानी सम संख्या तो क्या हो जाएगा, तो सम संख्या तो प्लस होगा, प्लस इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो 1 यानी जगह नहीं है इसीलिए हम छोटे लिखे। यही माइनर और कोफैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, अब इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स सेकेंड रो इवैल्यूएट, यानी सेकेंड रो से क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तब इसका मान निकालना है। कोफैक्टर का यूज करके क्या कहता है, सेकेंड रो से इवैल्यूएट करना यानी मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड का क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा का यही है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, 5 3 है, 8 है, 2 है, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, सेकेंड रो। इसको कहता है कोफैक्टर का यूज करके, यानी कोफैक्टर को यूज करके क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं क्योंकि सेकेंड रो से कह रहा है, उसी से हम मान निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, चलो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ किसका, सेकेंड रो से कह रहा है, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम सेकेंड रो, फ्रॉम सेकेंड रो। सेकेंड रो से क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, उसी से उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ 2 सेकेंड रो के कह रहा है, तो सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 0 1, तो 2 को निकालेंगे। तो कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं, AIJ से। तो क्या लिखते हैं, ए, उससे पहले AIJ नहीं लिखे, जगह नहीं था इसीलिए यहाँ ऊपरी कोफैक्टर लिख दिया है, इसी से समझिएगा। तो यहाँ क्या होगा, AIJ होता है। तो क्या होगा, AIJ होता है या CIJ होता है। कोफैक्टर की AIJ से डिनोट करते हैं या CIJ से डिनोट करते हैं। तो AIJ होगा, यानी यह 2 है, सो किस रो किस कॉलम में है, तो दूसरा रो में है, दूसरा रो में पहला कॉलम में, तो 2 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ पोजीशन चाहिए। तो साइन ऑफ पोजीशन निकालिए। साइन ऑफ पोजीशन के लिए -1 के पावर क्या करते हैं, या I + J यानी 2 + 1 इंटू इसका माइनर। तो माइनर किस तरह निकालते हैं, जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना, तो क्या बचा, 3 8 2 3, क्या बचा, 3 8 2 3, यही बचा है। इसको मान निकालो तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 3 9, 3 9, इसका मान निकालो तो 9 - 16, तो क्या हो जाएगा, तो -1 के पावर 3, तो माइनस होगा, तो माइनस इंटू 9 में से 16 गया तो कितना बचा, 7 बच गया, -7 तो -7, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 7। तो इसका कोफैक्टर क्या निकल गया, 7 निकल गया कोफैक्टर। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकलेगा, 0 का निकलेगा। तो क्या है, A22, क्योंकि 0 है सो दूसरा रो में दूसरा कॉलम में A22,
इंटू -1 के पावर कितना हो जाए 2 + 2, क्योंकि 2 i के जगह पर है, 2 j के जगह पर 2 + 2 इंटू माइनर लिखा था तो 2 0, जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो, वही माइनर कहलाता है। तो 0 इस रो से बना इस कॉलम से, क्या बचा 5813, 5813 यही बचा। अब इसका मान निकाल दो, क्या हो जाए -1 के पावर 4, -1 के पावर 4 इंटू 5 × 15 -8, तो क्या हो जाएगा देखो, -1 के पावर सम संख्या होगा तो +1 होगा, +1 इंटू क्या होगा 15 में 60 क्या, तो 7 = 7 होगा। 0 का कोफैक्टर कितना होगा 7 होगा। इसके बाद क्या निकालेंगे 1 का कोफैक्टर ऑफ किसका 1 का होगा, 1 का, तो क्या होगा A23 होगा, क्योंकि यह 1 दूसरा रो का एलिमेंट्स है और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स है, तो 2 3 5 होगा। तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू यह 1 जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। इस रो इस कॉलम से बना क्या 5312 बचा, 5312। अब इसका मान निकाल दो, क्या होगा -1 तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 - 3 एकम 3, यानी क्या हो जाएगा 3 एकम 3, तो 3 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा -1 के पावर 5 इंटू 5 दूना 10 - 3, तो -1 के पावर 5 यानी विषम संख्या है तो माइनस में होगा, तो इंटू -1 इंटू 10 में से 3 गया तो 7, यानी क्या होगा -7। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ डेल्टा, यानी इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए सभी कोफैक्टर के जोड़ दीजिए, या कोफैक्टर निकला है इसको इस पोजीशन से, यानी यह जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, वह भी यानी दोनों से बात सेम ही पड़ेगा। तो चलो क्या हो जाए 7 × 2 करते हैं, तो 7 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसके बाद 7 × 0 करते हैं तो क्या होगा 0 हो जाएगा, गुना करके लिख देते हैं। 7 × 2 प्लस कितना होगा 7 × 0 प्लस -7 × 1 कितना हो जाएगा, जोड़ दो 14 + 0 - 7 तो कितना होगा 7, यानी इसका आंसर इसका वैल्यू 7 होगा। या सभी कोफैक्टर को जोड़ दीजिए, जो आएगा वह भी इसका वैल्यू होगा, यानी दो तरीका से हम मान निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में 4 इसी प्रकार जिस प्रकार हम 3 बताए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम है। जिस या इसमें थर्ड कॉलम से कह रहा है, इसमें सेकेंड रो से कह रहा था, तो इसमें थर्ड रो से कह रहा है, इसमें सेकेंड रो से कहा। तो जिस तरह हम कोफैक्टर निकालते हैं सभी को, इसी तरह इसमें भी थर्ड कॉलम से कोफैक्टर निकालिएगा और सभी को जोड़ दीजिए, और सभी को नहीं जोड़िएगा तो इससे मल्टीप्लाई, यानी जिस एलिमेंट्स को हम कोफैक्टर निकालेंगे उसको और कोफैक्टर निकला है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उसी प्रकार बना। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिख देते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ही जैसा बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 के बात करते हैं, तो 5 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and Aij is a cofactor Aij, then the value of delta is given by। यानी हम बताए हैं किसी के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल दिया है, गिवन कोफैक्टर गिवन कोफैक्टर क्या दिया है Aij। तो हम अभी बताए इसमें इसका वैल्यू निकालने के क्या करते हैं, कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर सिर्फ क्या चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जिस एलिमेंट्स को कोफैक्टर निकालने हैं उससे, और सभी को क्या करते हैं सम करते हैं। यही आपको
करेक्ट मेथड होगा वैल्यू निकालने के लिए। यही बेसिस पर आधार पर एक क्वेश्चन पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है, एक डिटर्मिनेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। यह है डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33। यही आपको क्या दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है। और Aij दिया है, इसका कोफैक्टर है। ऑफ Aij देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में देखिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ए में क्या दिया है, A11 इंटू कैपिटल A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। बी में क्या दिया है, बी में दिया है A11 प्लस A12 A22 A21 प्लस A13 A31। सी में क्या दिया है, A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13, यही दिया है। और डी में क्या दिया है, कुछ डी ऑप्शन नंबर डी में दिया है A11 प्लस A21 प्लस A31 यही आपको ऑप्शन में दिया है। तो क्या कहता है निकालने के लिए, इसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। और दिया है कोफैक्टर कितना दिया है, Aij दिया है। तो Aij दिया है, इसका मतलब क्या है, आई से है सो रो को डिनोट करता है और जे है सो किसका डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस कोफैक्टर से इसका क्या से इसका पोजीशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और सभी को जोड़ देते हैं तो क्या हो, उसका वैल्यू निकल जाता है। तो देखिए यह Aij है, इसका कोफैक्टर Aij की जगह कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। A13 इसका कोफैक्टर है और इसी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो सम का क्या वैल्यू निकल जाता है। तो A31 इसका कोफैक्टर। A11 क्या A31 से A11 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या देखिए A31 यानी A31 का यहाँ है, यानी A31 का कोफैक्टर है इतना। A31 में इसका कोफैक्टर इतना है और यह इसी एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे A31 और सभी एलिमेंट्स को जोड़ेंगे इसका कोफैक्टर और इसी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट्स का कोफैक्टर उसी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ेंगे तभी उसका वैल्यू निकलेगा। तो क्या इसमें इसका जो कोफैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होबे नहीं करेगा। इसके बाद इसका कोफैक्टर A11 है, इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। दूसरा में देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 12 है, नहीं हो रहा है, यह भी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए A21 है, यहाँ पर A11 है, यह भी नहीं हो सकता है। और ये ऑप्शन नंबर डी में देखिए A11 इसका ये A11 क्या है, इसका एलिमेंट्स का नाम है और A11 इसका कोफैक्टर, यानी यह एलिमेंट्स और इसका ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यही एलिमेंट्स इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यही एलिमेंट्स इसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है और सभी का जोड़ क्या हो जाता है, वैल्यू होता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट हो, क्योंकि इसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो हम अभी बताए जो कोफैक्टर निकलेगा वह जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल रहे हैं वह दोनों से मल्टीप्लाई करके सम करिएगा तो उसका वैल्यू निकल गया। यानी यह जो आपको कोफैक्टर निकाले हैं, किसका कोफैक्टर निकाले हैं, तो 2 का कोफैक्टर निकाले हैं। तो 2 का कोफैक्टर निकाले वह उसमें, यानी 2 का कोफैक्टर निकालने हैं तो 2 इंटू जितना कोफैक्टर निकला है वह उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए
और सभी को जोड़ दीजिए। 7 इंटू 0, 0 का निकाले है तो 7 आया, तो 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 और सभी को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाता है, वैल्यू निकल रहा है। उसी प्रकार A11 और A11 का को फैक्टर निकाले वह उस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर A21 यानी जिस एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालना है उसी यानी जो जिस एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालना है उसी एलिमेंट्स में यानी उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और सभी को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, को आपको क्या वैल्यू निकल जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट हुआ। इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, हो सकता है तो केसी सिन्हा के 1-2 एक्सरसाइज देखेंगे या हम आपको मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।